दुनिया पर छाया आर्थिक मंदी का साया, नौकरियों में कटौती, छटनी का संकट गहराया, सुरक्षा कवच जो करेगा आपकी आर्थिक हिफाजत। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई दे रही है और पूरा असर दिखे इससे पहले ही जॉब्स कट की शुरुआत हो गई है। मेटा, ट्विटर जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों के अलावा भारत में भी कई कंपनियां हैं जहां छटनी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मंदी और जॉब कट के चलते आपको भी कुछ कदम उठा लेने चाहिए जो आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर को सुरक्षित रखेंगे। ये वो परफेक्ट टाइमिंग है जब आप अपनी नौकरी और अपने भविष्य के लिए प्लानिंग और खुद को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। हम यहाँ ऐसे 5 खास स्टेप्स बताने वाले हैं जो आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करेंगे। अपना रिज्यूमे मजबूत करें। आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आपको अपनी अपस्किलिंग करनी होगी, यानी कि आपको नए और रिलेवेंट स्किल्स सीखने पड़ेंगे ताकि आपके पास कई तरह के स्किल सेट हों और ज़रूरत पड़ने पर आपके पास फील्ड में काम करने के ऑप्शन मौजूद हों। आपके पास ऐसे स्किल होने चाहिए जिनकी मार्केटिंग की जा सके। इसके अलावा अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल में सॉफ्ट स्किल जैसे कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ें ऐड करें। इसके साथ ही आप हार्ड स्किल जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग में भी माहिर हों तो आपके लिए ऐसे मुश्किल वक्त में जॉब के ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा अपना रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करके नेटवर्किंग करना शुरू कर दें। इनकम के अलग अलग सोर्स रखें। अब जब निवेश को बहुत तरजीह दी जाने लगी है तो यह सलाह अक्सर दी जाती है कि आपको हमेशा एक से ज़्यादा इनकम का रास्ता रखना चाहिए। इनकम डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है ताकि एक स्ट्रीम प्रभावित हो तो भी एक स्ट्रीम से पैसा आता रहे। इमरजेंसी सेविंग फंड में बढ़ोतरी। ऐसे वक्त में आप अपने लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं, वो है सेविंग्स में बढ़ोतरी करना। आदर्श स्थिति यही होगी कि अगर आप मुश्किल में फंस गए हों तो आपके पास इतनी सेविंग्स हो कि अगले 6 से 3 महीनों तक आपका काम चल सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को छोड़े नहीं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी न छोड़ें। बाजार में निवेशकों को हड़बड़ी में आकर बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। हाँ, सही है कि बाजार की टाइमिंग का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ वक्त बाद बाजार रिकवरी कर लेता है। आपको यह देखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है और रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। इस हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं। अपना पोर्टफोलियो बचाएं। अगर आप युवा निवेशक हैं तो आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स रखने चाहिए। वहीं 50 से 60 साल के ऊपर के निवेशकों को थोड़ा कम अग्रेसिव चलना चाहिए और बॉन्ड्स, कैश जैसे विकल्पों में पैसा डालना चाहिए। टैक्स डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि जब तक आर्थिक मंदी का संकट है, रोजगार के मोर्चे पर अनावश्यक जोखिम उठाने से बचना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई सुझाव हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में साझा करें और अपने काम की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।